शायद पानी की बूंद बूंद को तरस गया। मलीर, कोरंगी, लांढी समेत कई इलाकों में पानी नायाब हो गया। धाबेजी पर सप्लाई पाइपलाइन बहाल होने के बावजूद भी फराहमी आब मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। शहरी पानी के हुसूल के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। आवाम को टैंकर्स मालिकान के आसरे पर छोड़ दिया गया। इसी पर देखिए दानियाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जुम्मे की सुबह धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली की ब्रेकडाउन के सबब 72 इंच की कतर लाइन फटी, जिसके सबब गुलशन इकबाल, शाह लतीफ टाउन और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर रही। वाटर बोर्ड इंतजामिया ने पाइप लाइन का मुरम्मत और मुतासर इलाकों में मुतबादिल पाइप लाइन से पानी की फराहमी का तो दावा किया है, मगर शहरी आज भी पानी को तरस रहे हैं। कोरंगी के मकीनों का कहना है कि लाइन से पानी की फराहमी न होने के सबब इनकी आधी कमाई पानी के हुसूल की मद में खर्च हो जाती है। अभी भी परेशानी है, कोई पानी नहीं आ रहा अभी तक भी, और काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। 10-15 सालों से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, पानी का बहुत यहाँ पर परेशानी है। इधर जो है ना पानी का बहुत मसला है। इधर पानी इतना हम कमाते नहीं है जितना पानी देना पड़ता है। पानी के हवाले से तो बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। पीने का पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। टैंकर डलवाते हैं, वो भी अपनी मनमानी करते हैं। कभी 2500 बोल रहे हैं सिंगल टैंकर का, कभी 2600 बोलते हैं, कभी 2200 में, तो वो डलवाना पड़ता है। पानी के लिए तरसते शहरियों का कहना है कि साफ पानी इनका हक है। हुकूमत को चाहिए वो साफ पानी इनके घरों तक पहुंचाए ताकि वो रोज रोज की आजमाइश से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर सकें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। आपको बताएं कि केएमसी के सबसे बड़े दिल के अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस के तीनों ऑपरेशन थिएटर्स बंद पड़े हैं। तीनों एंजियोग्राफी मशीनें भी गैर फाल हैं, जबकि 12 में से 7 वेंटिलेटर्स भी बंद हैं। 2 में से एक इको मशीन ठीक तो दूसरी को बनवाने में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी सामने आ रही है। मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जाने का मशवरा भी यहाँ पर दिया जा रहा है। केएमसी के सबसे बड़े दिल के अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस के तीनों ऑपरेशन थिएटर्स बंद, तीनों एंजियोग्राफी मशीनें भी गैर फाल, 12 में से 7 वेंटिलेटर्स भी बंद हैं, जबकि 2 में से एक इको मशीन ठीक तो दूसरी को बनवाने में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जाने का मशवरा दिया जाने लगा। आपको बता रहे हैं कि केएमसी के सबसे बड़े दिल के अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस के तीनों ऑपरेशन थिएटर्स बंद पड़े हैं। तीनों एंजियोग्राफी की मशीनें भी गैर फाल हैं, जबकि 12 में से 7 वेंटिलेटर्स भी बंद हैं। 2 में से एक इको मशीन ठीक तो दूसरी को बनवाने में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जाने का मशवरा दिया जाने लगा है। अमराज कल्ब के इलाज के लिए बनाया गया केएमसी का सबसे बड़ा अस्पताल मरीजों के लिए वबाले जान बन चुका है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस में मरीज इलाज के लिए रुल गए। अस्पताल में तीनों एंजियोग्राफी की मशीनें गैर फाल हैं, जबकि 12 में से 7 वेंटिलेटर्स कई साल से खराब हैं, जबकि तीनों ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद हैं। सरकारी तनख्वाह बटोरने वाले अमले ने मरीजों को निजी अस्पताल जाने का मशवरा दे दिया। मरीजों की दुहाई भी इंतजामिया को टस से मस नहीं कर सकी, जबकि कुल 2 में से एक इको मशीन खराब है, जिसकी मरम्मत के लिए इंतजामिया जरा भी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रही। रिपोर्ट देखिए। कल्ब के इलाज के लिए बनाया गया केएमसी का सबसे बड़ा अस्पताल मरीजों के लिए वबाले जान बन गया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड डिजीजेस में मरीज इलाज के लिए रुल गए। अस्पताल में तीनों एंजियोग्राफी मशीनें गैर फाल, 12 में से 7 वेंटिलेटर्स कई साल से खराब, जबकि तीनों ऑपरेशन थिएटर भी बंद हैं। सरकारी तनख्वाह बटोरने वाले अमले ने मरीजों को निजी अस्पताल जाने का मशवरा दे दिया। उन्होंने यहाँ चेक किया, ECG वगैरह करी, उन्होंने इनको दिल का कोई मसला नहीं, इनको दोबारा इनको मेडिकल प्रॉब्लम है, इनको आबासी ले जाएं आप, तो हम इनको आबासी ले जा रहे हैं। मरीजों की दुहाई भी इंतजामिया को टस से मस ना कर सकी। कुल 2 में से एक मशीन खराब है, जिसकी मुरम्मत के लिए इंतजामिया जरा भी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रही। 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में सिर्फ 2 कार्डियक सर्जन्स थे, जिनमें से एक को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगा दिया गया। ऑपरेशन थिएटर जो है फंक्शनल नहीं है, उसमें से एक तो फाइनल हो गया है, वो मैंने लास्ट वीक में विजिट किया था, वो इंशाल्लाह कमिंग वीक में फंक्शनल हो जाएगा। टेक्निकल इशू है, स्टेट बैंक एंड जो बैंक है वो जहाँ LC खुलनी है, वो बाहर से जो उसके जो पुर्जे आने हैं उस सिलसिले में अस्पताल इंतजामिया का शिकवा है कि केएमसी माली मावनत नहीं कर रहा, इसलिए हम अस्पताल अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और मुश्किल। शहर कायद में अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पैराडोल का डब्बा 17 रुपये महंगा कर दिया गया है, जबकि पैराडोल का डब्बा 263 रुपये के बजाय 280 रुपये में दस्तयाब होगा। दीगर अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, जबकि मेडिसिन डीलर्स का मौक़िफ़ है कि बजट में अद्वियात के आइटम्स में रिलीफ देने के बावजूद महंगाई की गई।
टैक्सेस में 31 दिसंबर तक रियायत दी गई है। मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर तो अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। कराची होलसेल मेडिसिन मार्केट के नायब सदर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने के बावजूद दवासाज कंपनियों ने रेट्स बढ़ा दिए हैं और ये तमाम काम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मिली भगत से हो रहा है। दवासाज कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए और वो रेट बढ़ाने के बाद महंगी बिक रही है। जाहिर है महंगा माल आता है और महंगा ही हम लोग बेचते हैं। हम तो एक छोटे से होलसेलर हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से आवाम भी परेशान दिखाई दिए। हर घर में इस्तेमाल होने वाली पेनाडोल का डब्बा 263 से 280 का हो गया। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवा का डब्बा भी 387 से बढ़कर 463 का हो गया। मेडिसिन तो इतनी महंगी हो गई है, गरीब के जाने से इतनी दूर है ना, ले नहीं सकते। गरीब बंदा करेगा क्या? दवाइयाँ और मेडिसिन इतनी महंगी हो गई हैं, हम क्या कर सकते हैं? मजदूरी करें और मेडिसिन लें और क्या कर सकते हैं? ना बीमार हो रहा है वो तो समझ लो कि एक तो कोरोना ने डरा दिया है, ऊपर से हर चीज़ महंगी है। कौन सी पेनाडोल से लेकर कोई भी दवाई ले लो आप, कोई इस वक्त जो है सस्ती नहीं है। सब के सब रेट बढ़े हुए हैं। शहरियों और होलसेल मार्केट के दुकानदारों ने हुकूमत से मामले पर फिलफौर इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी पर 6 माह की छूट दी गई है। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा सलाल वड़ाइच, सिटी 21। आपको बताएं कि नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक और तजदीद के नए निज़ाम का इजरा कर दिया है। नादरा हुकाम के मुताबिक नए निज़ाम से तस्दीक हो सकती है कि ख़ानदान में कोई अजनबी या गैर मुतलका फ़र्द तो रजिस्टर्ड नहीं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की शामत आ गई। नादरा डेटाबेस में रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की निशानदही के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक और तजदीद के लिए नए निज़ाम का इजरा कर दिया। आपका खानदान महफूज तो पाकिस्तान महफूज की आगाही मुहिम का आगाज। नादरा के नए निज़ाम से खानदान में किसी अजनबी या गैर मुतल्लका फर्द के रजिस्टर्ड होने का पता चल सकेगा। हुक्काम का कहना है कि अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8009 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और तारीख इजरा SMS करें। जवाब में आपको खानदान के अफराद की तफसीलात मौसूल हो जाएंगी। नादरा हुकाम का कहना है कि अगर खानदान में किसी गैर मुतल्लिका फर्द का नाम शामिल है तो जवाब में 1 लिखकर SMS करें। अगर मालूमात दुरुस्त हों तो 2 लिखकर SMS से मालूमात दुरुस्त होने की तस्दीक करें। अगर खानदान के किसी फर्द की तफसील मौजूद ना हो तो आप किसी भी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर उसका इंदराज करा सकते हो। अगर खानदान के किसी फर्द की तफसील मौजूद ना हो तो आप किसी भी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर उसका इंदराज करा सकते हैं। नादरा हुकाम के मुताबिक तस्दीक और तजदीद सर्विस से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि SMS नादरा में रजिस्टर्ड उसी मोबाइल नंबर से किया जाए जो शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म बनवाते वक्त नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर फराहम किया था। नादरा हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर आपका मोबाइल नंबर नादरा में रजिस्टर्ड नहीं तो आप किसी भी नादरा सेंटर पर मोबाइल नंबर की रजिस्ट्रेशन या तब्दीली के लिए तशरीफ लाएं। ये सहूलत तमाम नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर मुफ्त फराहम की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 14 अगस्त को मवाज मोड़ में मिनी ट्रक बम धमाके में जाँ बहक अफराद के खानदान से ताज़ियत के लिए शेरपाव कॉलोनी पहुंचे। लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए फी कस 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। वज़ीर आला का कहना था कि वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध हुकूमत जख्मियों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तफसीलात के लिए देखिए सुहेल शब्बीर की रिपोर्ट। 14 अगस्त की शब मवाज मोड़ के करीब मिनी ट्रक पर धमाके के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जहाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला सिंध ने शोहदा के घर पे पहुंचकर लवाहिकीन से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। मुराद अली शाह ने मुतासिरा खानदान को यकीन दिलाया कि सूबाई हुकूमत उनके दुख में बराबर की शरीक है। वज़ीर आला का कहना था कि बुज़दिल दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया, जिस पर हम सब गमज़दा हैं। इस दुख में पूरा मुल्क आपके साथ है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना, ये हम जब पूरे कौम इकट्ठी होती है तभी हो सकता। वज़ीर आला ने कहा कि लवाहिकीन की मदद के लिए फी कस 10 लाख रुपए जारी करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को लेटर दे दिया है। जख्मियों के इलाज में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत दहशतगर्दों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेगी। अल्लाह ताला ने शुक्र किया है कि कराची के हालात जो बहुत ख़राब हुआ करते थे बेहतरी की तरफ आए थे और शायद दहशतगर्दों को, मुल्क दुश्मनों को यही चीज़ पसंद नहीं आई और 14 अगस्त जो हमारे यौम आज़ादी का दिन है उस दिन ये वाक़या पेश आया। सूबाई वजीर साजिद जोकियो, MP राजा रज़ाक और सलमान मुराद वजीर आला के हमरा ताज़ियत के लिए पहुंचे। कैमरा टीम के साथ सुहेल शब्बी, सिटी 21। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिनहास का मददगार 15 के रिस्पांस टाइम की तस्दीक के लिए सरप्राइज चेक।
मुकर्ररा वक्त में जवाब ना मिलने पर मददगार 15 टीपू सुल्तान पर तैनात सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास ने खबरदार किया है कि इमरजेंसी पर राब्ता करने वाले शहरियों की मदद में ताखीर, गफलत और कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के साहिल पर बहरी जहाज को फंसे 1 माह गुजर गया। आज क्रेन बोट को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर एक बार फिर ऑपरेशन ताखीर का शिकार हो गया। अब क्रेन बोट को पायलट बोट की मदद से निकालने की कोशिश की जाएगी। सीवियो पर फंसे जहाज हैंगटाउन 77 निकालने का ऑपरेशन तूल पकड़ने लगा। आज सुबह जहाज के करीब फंसी क्रेन बोट को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर समुद्री लहरों ने एक बार फिर धोखा दे दिया। अंदर की सतह इस हद तक ना बढ़ सकी कि क्रेन बोट को निकाला जा सके। कैप्टन आसिम की जानिब से क्रेन बोट को निकालने के लिए एक बार फिर नया वक्त दे दिया गया। उनका कहना है सुबह 9 बजे दोबारा कोशिश की जाएगी। उम्मीद है उस वक्त समंदर में चढ़ाव होगा और 3 से 4 मीटर तक लहरें ऊंची होने का इम्कान है और क्रेन बोट को निकालने में कामयाबी मिल सकती है। कैमरामैन शौकत अली के साथ अयाज आना, सिटी 21। सिंध हुकूमत कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने के लिए पुरज़्म है। रेड लाइन बस मंसूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में येलो लाइन मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। कराची में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं रहेगा। सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। कराची वालों को 2 नए बस मंसूबे मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला को बताया गया कि रेड लाइन मंसूबे के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट आइंदा हफ्ते दे दिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से शुरू किए जाने वाले रेड लाइन मंसूबे का ट्रैक एयरपोर्ट ता नुमाई 26 किलोमीटर पर मुहित होगा। इजलास में येलो लाइन बस मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि येलो लाइन बस सर्विस कोरंगी ता नुमाइश चलाई जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दोनों मंसूबे जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबाई हुकूमत इस वक्त कराची के ट्रांसपोर्ट और दीगर मंसूबों पर तेजी से काम कर रही है। इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, चेयरपर्सन PND शीरीन नारेजो और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शारिक अहमद शरीक हुए। मोहम्मद कामरान, सिटी 21। कराची के इलाके लियारी के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बाजार में कचरा कुंडी भी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। तफसीलात मोहसिन तालपुर की रिपोर्ट में। लियारी के इलाके नयाबाद और आगरा ताज मसाइल के गढ़ बन गए। गैस न होने के बाइस घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कचरे के ढेर इलाके में बीमारियां फैलाने लगे। गैस बहरान के बाइस शहरी सख्त अजियत का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि 20-20 दिन गैस नहीं आती। अदम तवज्जो के बाइस हादसात हो रहे हैं। हाल ही में आगरा ताज में एक वाकया पेश आया जिसमें बच्चे के दोनों हाथ भी जल गए और उसके फेस के ऊपर भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। अब इस किस्म के हादसा नशब हो रहे हैं जिसकी वजह से अवाम और नास तो बहुत परेशान है। गैस से ना होने के बराबर है। हमारे पूरे दिन में एक टाइम पकते हैं, वो भी इस तरीके से गैस आते हैं ना होने के बराबर। एक तरफ तो गैस की लोड शेडिंग है तो दूसरी तरफ नयाबाद के बाजार की मरकजी गली खुली कचरे कुंडी में तब्दील हो गई है। शहरी कचरे के ढेर के सामने सब्जी और फल खरीदने पर मजबूर हैं। कोई भी नहीं आता है तो 10-15 मिनट सफाई करता है फिर चले जाता है, 10-15 मिनट सफाई करता है फिर चले जाता है। पानी की लाइन गएगा, आधे 1 घंटे बाद फिर पानी भर जाएगा, फिर गाड़ी अंदर करनी पड़ेगी। काम में टेंशन होगी। कुछ भी हो सकता है, बीमारियां होती हैं, कोरोना होता है। कोरोना में लोग मर रहे हैं लेकिन हमारे लिए ये कोरोना है। सबसे बड़ी बीमारी कोरोना हमारे लिए ये है। मसला गैस का हो या फिर रिहायशी इलाके में खुली कचरा कुंडी का, शहरियों की परेशानियां हैं कि कम नहीं हो रही। हुक्मरानों को चाहिए कि ख्वाब गफलत से जागें और आवाम की खिदमत पर तवज्जो दें। कैमरामैन साजिद अली के हमरा, मोहसिन तालपुर, सिटी 21। सिंध सरकार ने कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र कराची समेत सूबे भर में स्कूल्स और कॉलेजेस गैर मुइना मुद्दत, जबकि जामियात और तालीमी बोर्ड 30 अगस्त तक बंद रखने का उसूली फैसला कर लिया। नए वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह दूसरी बार ओहदा संभालने के बाद तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सूबे में कोरोना वबा की चौथी खतरनाक लहर की वजह से बंद तालीमी इदारे 23 अगस्त से खोलने का ऐलान कर दिया। महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर नई भर्तियों का भी फैसला कर लिया। इन असामियों पर प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियां की जाएंगी। भर्तियां मेरिट पर कराने के लिए थर्ड पार्टी IBA सखर से मदद हासिल कर ली गई है।
IBA सक्खर ने अगले हफ्ते से नई भर्तियों का आगाज करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए उम्मीदवारों के टेस्ट 23 से 29 अगस्त तक लिए जाएंगे। जूनियर स्कूल टीचर्स के लिए टेस्ट का अमल 6 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद कामयाब उम्मीदवारों से ज़बानी इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। IBA सक्खर टेस्ट और इंटरव्यू के बाद नई भर्तियों की फहरिस्त महकमा स्कूल तालीम को इरसाल करेगा और महकमा स्कूल तालीम रवां साल ही भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए असातिज़ा की तैनाती मकामी यूनियन कौंसिल सतह पर की जाएगी। आज़ाद नेहरियो, सिटी 21। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। साबिक वफाकी मुशीर और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया इंतकाल कर गई। डॉक्टर ज़रीन हुसैन तवील अरसे से कैंसर के मरज़ में मुब्तला थी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल बताएगा, ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ यहाँ पर? जी बिल्कुल, साबिक मशीर पेट्रोलियम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया जो हैं उनका इंतकाल हो गया है। मरहूमा ज़रीन हुसैन जो हैं उन की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर जो है वो अदा की जाएगी। लिंक रोड काठोर का मुकाम है, सुपर हाईवे पर, वहाँ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कैंपस है, उसी के अहाते में नमाजी जनाजा अदा की जाएगी और वहीं तदफीन जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस वक्त जो डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलियाँ हैं इंतकाल जो कर गई हैं, तो इस हवाले से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिनमें अजीज़, रुफ़का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है दानियाल सैयद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। के इलेक्ट्रिक ने पापोश नगर में 72 गैर कानूनी कनेक्शंस का खात्मा कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कमर कस ली। शहर में गैर कानूनी कनेक्शंस के खात्मे का फैसला कर लिया गया। नाजमाबाद के इलाके पापोश नगर एरिया 5 में 72 गैर कानूनी कनेक्शंस का खात्मा करते हुए 100 किलोग्राम से जायद रिहायशी और कमर्शियल गैर कानूनी कुंडा कनेक्शंस काट दिए गए। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का कहना है कि ये गैर कानूनी कुंडा कनेक्शंस बिजली की तरसीली निजाम को मुतासिर करते हैं और हादसात का सबब बनते हैं। के इलेक्ट्रिक ने नाजाबाद के दूसरे इलाकों में भी कार्रवाइयां करके 34 दुकानों समेत मुतादिद रिहायशी फ्लैट्स की बिजली मुनक़ता कर दी। इन कार्रवाइयों के नतीजे में हादसात में कमी आने के साथ साथ बिजली की फराहमी में भी बेहतरी आएगी। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 में पाकलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की दीवार के साथ कचरे का ढेर लग गया। गंदगी और ताफुन की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने लगीं। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इसी पर देखिए राना मालही की रिपोर्ट। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 में जहां नजर दौड़ाएं कचरा और गंदगी नजर आएगी। पाकलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के दोनों तरफ भी कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और खुले हुए नाले शहरियों के लिए वबाल बने हुए हैं। गंदगी के बायस शहरियों को न सिर्फ आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि इलाके में बीमारियां भी फैल रही हैं। बकराइद से मजीद और बेहतर हो गया, इसमें इतनी बेहतरी आई है, यानी कि ताफुन फैल रहा है। इधर कॉलेज है, इधर स्कूल है। ये पूरा मेन रोड है अजीजाबाद का, जिसमें रोजाना तकरीबन 2-2.5 हज़ार आदमी का आना जाना होता है। इतनी बदबू और बीमारियां अलग फैल रही हैं। उठाते नहीं है, उठाते हैं फिर आ जाता है कचरा, यही रोड पे आ जाता है। ये हाल है, बच्चों को परेशानी भी होती है स्कूल में आने जाने में। कचरा 12 महीने यही रहता है कचरा, और इसकी कोई सफाई नहीं होती। सारा कचरा निकालते हैं लोग, इधर रोड पे फेंक के चले जाते हैं। इलाका मकीनों ने पीर से स्कूल खुलने के ऐलान पर गंदगी के बायस बच्चों की सेहत भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। उनका कहना है कि अगर यहाँ कचरा ना उठाया गया तो बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म रहे। हफ्ते के 3 कारोबारी रोज में 100 इंडेक्स में 430 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 53 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। तातीलात के बायस गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सिर्फ 3 रोज कारोबार हुआ। 2 रोज आशूरा की तातीलात पर मार्केट बंद रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार में 430 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे इंडेक्स 1% इजाफे से 47,599 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 53 अरब रुपए इजाफे के बाद 8,310 अरब रुपए से तजावज कर गई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान
दौरान 64 अरब 67 करोड़ रुपए मालियत के 79 करोड़ 69 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। माशी अददोशुमार पर सरमायाकारों की जानिब से दिलचस्पी देखी गई। रिपोर्ट में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के बरामदी शोबे को बिजली और गैस पर सब्सिडी जारी रखने के फैसले को भी मुस्बत करार दिया गया। दूसरी जानिब बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जुलाई 2020 से 31% कमी के बाद 9 करोड़ डॉलर रही। आलमी मार्केट में स्क्रैप की कीमत में इजाफे पर स्टील मसनूआत मजीद महंगी होने से स्टील सेक्टर में तेजी रही। मरकजी बैंक के मुताबिक जुलाई 2021 में करंट अकाउंट खसारा जून के मुकाबले 53% कम होकर 77 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जिसकी बुनियादी वजह दरामदाद में कमी है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 18 पैसे पर पहुंच गया। डॉलर दीगर करेंसियों की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट के बाद ओपन करेंसी मार्केट में भी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 164 रुपये 60 पैसे पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत 192 रुपये 50 पैसे की सतह पर बरकरार रही, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में बरतानवी पाउंड 1 रुपये सस्ता होकर 226 रुपए का हो गया है। इमारती दरहम एक हफ्ते में 25 पैसे महंगा होकर 44 रुपए 85 पैसे और सऊदी रियाल की कीमत 10 पैसे बढ़कर 43 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गई है। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि आलमी मार्केट में भी करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव देखा गया। आलमी मार्केट में डॉलर मजबूत नजर आ रहा है। DHS सिफा यूनिवर्सिटी के तहत कोविड-19 के दौरान घर बैठे खवातीन के मुआशी मसाइल के हल के लिए एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात समेत खवातीन की बड़ी तादाद मुस्तफीद हुई। समीन नवाज की रिपोर्ट। खवातीन को खुद कफील बनाने का ख्वाब अमली ताबीर की जानिब गामजन। सिफा यूनिवर्सिटी के तहत शी कैन प्रोग्राम में खवातीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन शामिल थीं, जिन्होंने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के गुर सिखाए। इस मौके पर शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि इसके बेहतरीन समरात मुरतब होंगे। लो बजट के साथ एंड घर से बैठे बैठे बिज़नेस कैसे करते हैं, और इन सब के हमने इस तरह से ट्रेन किया कि इन सब के अब बिज़नेस खड़े हो चुके हैं और ये इन्होंने बिज़नेस पे जो भी बेच रहे हैं वो बेचना शुरू कर दिया है, इनको इनकम आना शुरू हो गई है। कोई मुश्किल काम नहीं है, हम लोगों ने इसको बहुत आसान बना दिया है और हम इसकी हर चीज़ की ट्रेनिंग शुरू से लेकर एंड तक दे रहे हैं, ताकि स्टार्ट आप बिजनेस करें और उसको लॉन्च भी करें और उसको रन भी करें। सिफा यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सईद मिनहास का कहना था कि प्रोग्राम का मकसद कोविड के बायस घर बैठे खवातीन को कारामद बनाना है। ऐसी हाउस होल्ड खवातीन और अपनी एलुमनाई और स्टूडेंट्स, उनको हमने यहाँ पे मदऊ कर रखा था और उनकी हमने बेहतरीन ट्रेनिंग कराई और मुझे यकीन है कि आज की ट्रेनिंग जो हमने मुकम्मल की, इसकी वजह से वो अपने बिजनेसेस खुद शुरू कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के शुरका ने खवातीन में खुद मुख्तारी का रुझान पैदा करने को सराहा। तो लेडीज़ घर से बाहर नहीं जा सकती और इन सारी चीज़ों को बहुत इनकरेज किया गया है, जो मतलब आप घर से ही बैठ के काम करें। खवातीन को एम्पावर करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं ना सिर्फ मैं यहाँ पर आई हूँ बल्कि अपनी एक छोटी सी बेटी को भी साथ में लाई हूँ, ताकि वो भी ये देखकर सीखे कि बीइंग अ वुमेन इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू स्टे होम, और आपको घर में रह के भी आप किस तरीके से एम्पावर्ड हो सकते हैं। ट्राई अंटिल यू सक्सीड। जब तक कि आप ट्राई नहीं करेंगे अगर, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इनकरेज करूँगी ख़वातीन को कि वो आगे आएँ और हम दुनिया भर में अपना नाम, अपनी छाप ज़रूर, अपनी पहचान बनाएं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फरहान ईसा ने खवातीन की बेहतरी के लिए प्रोग्राम को खुश आइंद करार दिया। शी कैन जो इनका इनिशिएटिव है वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 50% ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पाकिस्तान की लेडीज़ की है जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही पढ़ी लिखी भी हैं, और वो घर पे बैठी नहीं और टाइम ज़ाया हो रहा है। वो घर पे बैठ के बच्चों को भी देख के, अपनी फैमिली को देख के वो अपने घर वालों के लिए कमा भी सकती हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के पहिए को चला भी सकती हैं, जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है। तकरीब में प्रोजेक्ट के तहत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को नक़द इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन साजिद अहमद के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शहर कायद में जारी है। सूबे भर से 168 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जावेद इकबाल की रिपोर्ट।
शहर कायद में क्लब क्रिकेट का मेला सज गया। टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। ऑल सिंध प्रोफेसर एजाज फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट में कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और मीरपुर खास की 168 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें बिलाल फ्रेंड्स, लांडी और मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ नाजाबाद की टीमें भी शामिल हैं। टूर्नामेंट का पहला मरहला नॉकआउट की बुनियाद पर खेला गया। फाइनल राउंड में 16 टीमें लीग मैचेस में मद्दे मुकाबिल हैं। टूर्नामेंट का हर मैच 45 ओवर्स पर मुश्तमिल है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है जहाँ क्रिकेट मिल नहीं रही लड़कों को, सही है। पूरी जितनी भी क्रिकेट है वो T20 तक महदूद हो गई है, सही है। और इसके अलावा कोई बड़ी टेम्परामेंट जो जिसकी आपने बात की उस टाइप की क्रिकेट कोई नहीं मिल रही, जो वनडे कहलाएगा या फिर 2 डे, इस तरह की क्रिकेट ख़त्म हो गया। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों को। 20 इतना ज़्यादा हो गया है आजकल के, मतलब आप जहाँ भी जाए इंटरनेशनल इतना ही हो गई है कि यार कोई खेलता आ रहा है। जो क्लब क्रिकेट है वो ख़त्म होती जा रही है। तो एक अच्छा जस्चर है KCCA का और कराची क्रिकेट का। तो मतलब बहुत अच्छा ये है कि 45 ओवर का क्रिकेट हो रही है और मतलब प्लेयर का मतलब पता लग रहा है और उसको टाइम भी बहुत मिल रहा है कि कैसे खेलते हैं। संगम स्पोर्ट्स के तहत होने वाले इवेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी भी हासिल है। ऑल सिंध प्रोफेसर एजाज फारूकी टूर्नामेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि इसमें खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इज़हार का पूरा मौका मिल रहा है। बैट्समैन हो या बॉलर, वो खुलकर अपने एतमाद का इजहार करते हैं यहाँ पर। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21 कराची। अहम खबरें आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।